क्या कहेंगे, इदारों ने तो साफ इनकार ही कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल यही बात आपने, अच्छी बात है कि आपने कह दी है। वो आप इंटरव्यू ऊपर चढ़ाए ना चढ़ाए वो आपकी मर्जी है। सर बिल्कुल चढ़ेगा, एम ही नहीं चढ़ेगा। रात को भी यही मेरे मुतालबा हुआ था कि देखे, मैंने खुद बयान दिया था कि हमारा मसला ये है कि हमारी बच्ची गिरी है, मगर वासा वालों ने फौरन ही जियो न्यूज पे खबर ये चलाई कि यहाँ पर कोई बकुआ हुआ ही नहीं। 2 घंटे बाद लाश बरामद होगी, फिर कहाँ गया बकुआ, फिर क्यों निकला है? और यहाँ एक पर्ची मैन बैठा हुआ था जो 100 रुपए टोकन ले रहे थे, 100 रुपए टोकन लेके वो अपने गाड़ियाँ पार्किंग करवा रहा था। हमारा जो नुकसान हुआ किसने देना? ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना, ना पंजाब ने, ना वासा वालों ने, किसी ने नहीं देना। ये तो दरिंदे बन गए ना। 2 जाने खाई है, कोई आसान सी बात है। इन्होंने रक्षा स्टैंड बनवा दिया, अपना खर्चा लिया, अब रिबन लगा दिए, अब मिल गए पैसे, कहाँ से मिले हैं? जब ये वाक़या हुआ तो इंतहाई दुख हुआ। सरकार की लापरवाही, गफलत की भी कोई हद होती है। बिल्कुल। जब ये वाक़या हुआ सरकार ने कहा, पहले झूठ कहा। अब वालिदा की लाश मिल गई थी, जो सादिया नामी कोई खातून है। पता नहीं इस मुल्क को चलाने वाला कौन है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी ने पूरा मुल्क का ठेका ले रखा हुआ है, यानी उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। जिस्म गुम गई, एक जिस्म का टुकड़ा गुम गया, हमारे लुख्ती जुगर गुम गई, अपने हम उस घर वालों पर दबाव डाल रहा था, इसलिए ताकि मामला दब जाए मीडिया में। मरियम नवाज के लिए आप क्या मैसेज देंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी जो है ना, वो कहती है कि खवातीन तो मेरी रेड लाइन है, और देखें एक औरत मर गई कर रही है। अगर रेड लाइन होती ये सुबह से शाम तक इधर खड़ी होती थी। हम कार्रवाई करते। जब यहाँ पे काम शुरू हुआ कोई तरपाल नहीं थी, यहाँ 100 रुपए लिया जाता था, गटर खुला था मिनोल के। अब मरियम नवाज को ये चाहिए कि पहला सवाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाश आई कहाँ से? इदारे जब कोई काम हो जाए बाद में आते हैं, इतनी लेट आते हैं कि इंसान उस वक्त जान भी निकल जाती है और मर भी जाता है। नाज़रीन, PNJ न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं दाता दरबार के सामने जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ पे मौजूद हूँ, जहाँ पे कल जो है माँ और बेटी इस गटर में गिरते हैं। ये आप लोग स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। ये कोई बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पुराना जो है यहाँ पे एक खूह टाइप बना हुआ है और काफ़ी गहराई है इसकी। लेकिन जब यहाँ पे वो माँ और बच्चे गिरते हैं, रेस्क्यू वालों को बुलाया जाता है, वासा वालों को बुलाया जाता है, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं जी, नहीं यहाँ पे तो ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं है। यानी कि हकीकत को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो जितने अफसरान हैं, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुझे आप लोगों की ये जिम्मेदारी है इस चीज़ को कवर करना। आप लोग मुझे बताएं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? औरत की लाश कहाँ से आ गई अगर ऐसा कोई वाकई नहीं हुआ? नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलूँ कि इस मासूम 10 माह की बच्ची की लाश जो है वो अभी तक नहीं मिली। इसकी जिम्मेदारी जो है ना, इस चीज़ की जिम्मेदारी असिस्टेंट कमिश्नर पे भी आती है, डिप्टी कमिश्नर पे भी आती है, लेकिन अफसोस के साथ हमारे इदारे तब भी कोई काम नहीं करते जब कोई बंदा मर जाता है। अब जो औरत मर गई आखिर उसकी जिम्मेदार कौन है? उसके घर वालों को कौन संभालेगा? मरियम नवाज साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा यहाँ पे आके देखें कि आखिर कब ये हालात बेहतर होंगे। जो 2 अफसरान को नाज़रीन मुअत्तल किया गया, हमें भी पता है कि आखिर उनकी मोतली जो है वो किस टाइप की मोतली होती है। उन्होंने तो दोबारा से सीट पे आ जाना है, लेकिन उस माँ बेटी के घर वालों को क्या बनेगा? वो बच्ची जिसकी लाश नहीं अभी तक मिल गई, उसके घर वाले यहाँ पे परेशान हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सारी लाश मिल जाए बच्ची की। बिल्कुल, रात की गुम हुई है, फिर बच्ची की लाश नहीं मिले। आप ये तो जो हमारे इदारे हैं, इतने घटिया इदारे जो है, उन्होंने ये बोल दिया कि हुआ ही नहीं ऐसा वाकया। वो तो औरत की जो लाश है उसको भी नहीं वो मान रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ है। झूठ बोलते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, लोग जो हैं वो बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। बच्ची के इस वक्त मामू मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर, आपका दुख जो है ना वो अल्फाज में बयान ही नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप क्या कहेंगे, इदारों ने तो साफ इनकार ही कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल यही बात आपने, अच्छी बात है कि आपने कह दी है। वो आप इंटरव्यू ऊपर चढ़ाए ना चढ़ाए वो आपकी मर्जी है। सर बिल्कुल चढ़ेगा, एम ही नहीं चढ़ेगा। रात को भी यही मेरे मुतालबा हुआ था कि देखे, मैंने खुद बयान दिया था कि हमारा मसला ये है कि हमारी बच्ची गिरी है, मगर वासा वालों ने फौरन ही जियो न्यूज पे खबर ये चलाई कि यहाँ पर कोई बकुआ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल कोई ऐसा मसला हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ भाई? 2 घंटे बाद लाश बरामद होगी, फिर कहाँ गया बकुआ, फिर क्यों निकला है? अगर हमारी बच्चियां ना गिरी होती तो बकुआ नहीं था। अपनी गलती छुपाने के लिए उन्होंने ये ग्रीन पेपर देख रहे हैं, हाँ जी। ये ग्रीन चादर लगी, ये कल कुछ भी नहीं था, यहाँ स्टैंड था बकायदा, ऐसा ही है। और यहाँ एक पर्ची मैन बैठा हुआ था जो 100 रुपए ले रहे थे, 100 रुपए टोकन लेके वो अपने गाड़ियाँ पार्किंग करवा रहा था। यहाँ आपको पता है ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है, वासा वाले भी मौजूद है, और जो मैनेजमेंट डायरेक्टर है वो भी मौजूद है, और जाहिर बात है इनसे कौन लेता था बत्ता। सर, आप क्या समझते हैं इस वाकये के बाद 2 अफसरान को मुअत्तल किया गया, उनकी मुअत्तली करके हुकूमत क्या साबित करना चाह रही है? वो मुअत्तल क्या हुआ?
कुछ हुआ है? 6 महीने बाद बहाल है, ऐसा ही तनख्वाहें उनकी चालू है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा जो नुकसान हुआ किसने देना? ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देना है, ना पंजाब ने, ना वासा वालों ने, किसी ने नहीं देना। मैं ये कहता हूँ इनको कैफो किरदार तक पहुँचाएं बिल्कुल। कि आइंदा कोई भी ठेका ले उसमें गफलत और कुताही ना बरते कि किसी का जानी नुकसान ना हो। बिल्कुल। जैसे हमारी जाने नुकसान हुई है किसी और गरीब का ना हो। ये मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील करता हूँ कि ये काम लाजमी करें, इनको ऐसे ना छोड़े, ये खुलेआम ना छोड़े। ये तो दरिंदे बन गए ना। बिल्कुल। 2 जाने खाई है, कोई आसान सी बात है। बिल्कुल। इन्होंने रक्षा स्टैंड बनवा दिया, अपना खर्चा लिया, अब रिबन लगा दिए, अब मिल गए हैं पैसे। कहाँ से मिले हैं? या अब ग्रीन चादर मिल गई, कहाँ से मिली है? ये रिबन जो लगी हुई है येलो, ये किसने लगाई है? ये 1122 वालों ने लगाई है। यहाँ रात को कुछ भी नहीं था, पैप भी मिल गए, ग्रीन चादर भी मिल सर गई है। क्या समझते हैं हमारे मुल्क में जब कोई जानी नुकसान हो जाता है तब भी सबके जो वो जाग जाते हैं सब? बिल्कुल जारी बात है। आपको याद होगा कि वाल्टन में जो वकुआ हुआ था, जी। कितने वकुए हुए हैं, यही नाला बनाते हुए हैं। उसके बाद भी ये सेफ्टी नहीं हो सकती। सेफ्टी नहीं हो सकती। वहाँ भी नाले के ऊपर ढक्कन नहीं रखा हुआ था, हमने वहाँ भी अपनी आंखों से देखा, इतनी जानों का नुकसान हुआ है। वजह यही है कि ये गफलत होती है, गफलत करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसे आदमी को काम ही ना दो जो जिम्मेदार है ही नहीं, जो जिम्मेदार उसको काम दो। नाज़रीन, जिस वक्त ये वाकया पेश आया है उस वक्त यानी शायद मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेरा नाम गुलाग है। जब ये वाकया हुआ तो इंतहाई दुख हुआ। सरकार की लापरवाही, गफलत की भी कोई हद होती है। बिल्कुल। हम सिविल सोसाइटी लोग जाए तो कौन सा अदालत जाए, किस दरवाजा खटखटाए, इधर तो इंसाफ इस मुल्क में मिलता भी नहीं है। अब ये जब ये वाकया हुआ, सरकार ने कहा पहले झूठ कहा कि वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। जब मीडिया का जोर आया, सिविल सोसाइटी का जोर आया, अब वालिदा की लाश मिल गई थी, जो सादिया नामी कोई खातून है, और वो बच्ची की लाश अभी तक नहीं मिली है। हमारी इंतजामिया की, मैनेजमेंट की लापरवाही की एक हद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं इस मुल्क को चलाने वाला कौन है। जहाँ तक मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी ने पूरा मुल्क का ठेका ले रखा हुआ है। चाहे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी यही है, CM भी यही है, आर्मी चीफ भी यही है, मतलब पूरा मुल्क का तर्जुमान यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसको सबको खत्म कर दिया जाए। इस बदबख्त ने एक दफा हमारे मुतालिक कुछ कहा था बलोचिस्तान के मुतालिक कि जी बलोचिस्तान के किसी चूक की मार है। मैंने कहा ये पंजाब नहीं है, ये बलोचिस्तान है। अगर एक किसी चूक की मार होती तो आप इधर एक SHO लगा देते तो मामा सलाल हो जाता है। वो SHO अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग इस चीज के, इस सूबे के साथ, इस मुल्क के साथ कोई मुखलिस तो सर नहीं। पहले तो रेस्क्यू वाले भी मान ही नहीं रहे थे, वो तो पुलिस भी जो है वो उल्टा उनके घर वालों से जाके पूछगुछ कर रही थी और उनसे जो है सवाल जवाब कर रही थी कि क्या हुआ है। उन्हें शक था उनके शोहर पे और उनके ससुरालियों पे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इंतहाई लापरवाही है, इंतहाई गफलत है, यानी उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। हमारे यहाँ यही है। एक तो हमारी जिस्म घूम गई है, जिस्म का टुकड़ा घूम गया, हमारे लुख्त जुगर घूम गई। वो ऊपर से कहते कि जी सिरे से वाकया हुआ नहीं। ये अपनी गन छुपाने के लिए ये अपने उस घर वालों पर दबाव डाल रहता है, इसलिए ताकि मामला दब जाए। हम मीडिया वालों का, मैनेजमेंट का, सिविल सोसाइटी वालों का हम शुक्रिया अदा करते। ये जो वाकया हुआ इसको उछाला है कि मतलब मीडिया में। मरियम नवाज के लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि वो तो बिल्कुल भी जो है ना, वो कहती है कि खवातीन तो मेरी रेड लाइन है और देखें एक औरत मर ये गई। बकवास कर रही है। अगर रेड लाइन होती ये सुबह से शाम तक इधर खड़ी होती थी। जब से ये वाकया हुआ मैडम, उस मुहतरमा को तो यहाँ होनी चाहिए। ये कैसी माँ है? एक दफा इमरान खान इसके मुतालिक बानी पिटाई ने कुछ कहा, उसने कहा मैं शुक्र अदा करती हूँ दादी, तुम्हारी दादी पर बस मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। किस दादी के मुतालिक? इस दादी का दिल, शेर का भी दिल नरम होता है। पता नहीं इस दादी का दिल अभी तक इस बच्ची के लिए, इसको यहाँ पर खेमा लगाकर, यहाँ पर इसको यहाँ वज़ीर-ए-आला उस बैठ कर यहाँ उसको वज़ीर-ए-आला अमूर यहाँ से निपटाने चाहिए। जब तक उस बच्ची और बच्चे का लाश, वालिदा का लाश नहीं मिलनी जानी चाहिए। इसको यहाँ काबीने को सबको यहाँ होना चाहिए। आप मीडिया वाले मौजूद है, हम सिविल सोसाइटी वाले मौजूद है, CM और उसका दरक ही नहीं है। जी सर, क्या कह रहे हैं? मैं बात ये कर रहा हूँ, ये तो बड़े अफसोस की बात है ना। आज तो अभी आप सब लोग देख रहे हैं, सब आवाम देख रही है, तरपालें अभी लगी हैं। ये वाकई के बाद तरपालें लगी हैं। मिनोल खुला था, जहाँ पर रक्षा स्टैंड है, 100 रुपये
हर बंदे से फी गाड़ी वाले से 100 रुपए लिए जाते हैं। अगर आज मरियम नवाज को ये बात याद आ गई, नोटिस ले रही है, बासा वाले कहाँ थे? इंसानी जान कीमत थी। ये बार बार ये काम हो रहा है, कोई बासा वाला नहीं था यहाँ सर, पर। वो तो मान ही नहीं रहे थे कि लाश बीच में है। ये बात मान नहीं रहे, बासा वालों ने आज तक कभी भी ये बात नहीं मानी। अगर आज मरियम नवाज के इस बात का एहसास हुआ कि मैंने सस्पेंड कर दिया, मैं बासा वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती हूँ। जब यहाँ पे काम शुरू हुआ कोई तरपाल नहीं थी, यहाँ 100 रुपए लिया जाता था, गटर खुला था मिनोल के। बच्ची गिरने के बाद बासा वालों ने इस बात से कत्तन उन्होंने इनकार कर दिया कि यहाँ पे ऐसा कोई वाक़ई नहीं। जब लाश बरामद हो गई, अब मरियम नवाज को ये चाहिए कि पहले सवाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लाश आई कहाँ से? चलो अगर ये लड़की गिरी नहीं, ये लाश कहाँ से आई? लेकिन हमारी हुकूमत या हमारी ये गरीब आवाम के साथ बार बार इस वजह से ज्यादती हो जा रही है। मुतल्लिका थाना दाता दरबार यहाँ है, 24 घंटे ऑफिसर आते हैं। जो 2 अफसरान को मुअत्तल किया गया, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या समझते हैं, उनकी मुअत्तली करके क्या साबित करना चाह रही है हुकूमत? कुछ भी नहीं साबित करना चाहिए। आज तक तो पाकिस्तान के अंदर यही काम है ना, अफसर मैंने मुअत्तल कर दिया। और मैं आपको ये लीगल बात बता दूं, अफसर, आप मीडिया वाले हम बताएंगे अफसर मुअत्तल हो गया, 2 दिन 4 दिन के लिए अफसर मुअत्तल हो जाएगा। जब बात ठंडी हो जाएगी अफसर अपनी सीट पे होगा। और सबसे अहम बात, बासा वाले जो है ना अफसर दफ्तर में करप्शन करते हैं, लेकिन जो ये नीचे है रेडी तक ये लोग करप्शन करते हैं। कोई सबूत मांगे उसको सबूत भी देंगे। 100 रुपए में इंसानी जान की कीमत क्या करते हैं? मरियम नवाज की हुकूमत आने का मकसद ये था कि इंसानी जान चली जाए। दफ्तरों में बैठे बातें करते हैं, आज ये जान चली गई, क्या है इसका क्या हाल होगा? किसी भी नहीं होगा। पुलिस की ड्यूटी है, जेबें काट लें। 1122 वालों का आप कॉल करो, 15 मिनट 20 मिनट इंतजार करो, वो आएंगे, वो देखेंगे। उसके बाद बासा वालों ने ये काम किया। आप पूरे लाहौर का विजिट कर लें, मरियम नवाज को सिर्फ मॉडल टाउन, सिर्फ राइवेंट नजर आते हैं। मरियम नवाज को ये खुला चैलेंज आए, लाहौर का ये विजिट करें, आपको पता लगे। फिरोज वाला, राना टाउन, इस साइड पे चले जाएं, गटरों की हालात देखें, गलियों की हालात देखें, आपको पता लगे कि आप वज़ीर आला की सीट पे काबिल हैं या नहीं। ये सब मिली बगावत है। इंसानी जान की कीमत नहीं, कीमत अमीर इंसान जब मरेगा उसकी कीमत होगी। गरीब की कीमत आज तक पाकिस्तान में कभी किसी ने अदा की नहीं, ना ही होनी है। ये जुल्म गरीब के साथ होता रहेगा। सर ये बताइएगा कि यहाँ पे इदारे कब पहुँचे हैं? ये मैम, इदारे जो है ना, आपको पता ही है पाकिस्तान है, इदारे जब कोई काम हो जाए बाद में आते हैं। इतनी लेट आते हैं कि इंसान उस वक्त जान भी निकल जाती है और मर भी जाता है, उसके बाद ये इदारे आते हैं। ये कभी इदारों ने कभी अच्छा काम किया नहीं। आप यकीन करें, CM साहब ने आज से काफ़ी अर्सा पहले कहा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये ढक्कन, इनको जो भी ढक्कन है इनको दें, और इन्होंने गफलत की है, इन्होंने कुछ भी नहीं लगाया। मैम, हम इधर बैठते हैं, कैंप में बैठे रहते हैं, हमारे सामने वकूआ हुआ है, जो कुछ भी हम भागे हैं फौरी तौर पे, 7 साल 7.5 साल का टाइम था, भागे हैं उसी वक्त कि देखा जो वकूआ है। फिर आप यकीन करें, कोई इदारे बहुत लेट आए हैं, बहुत इतने में बहरहाल आ गए। खुदा अगर रहमत आया उनका, वो आए, उन्होंने नीचे भी गए। दुनिया खलकत जो है, आवाम आपको बताइए जिस तरह इकट्ठी होती है मैम, तो ये हिसाब। नाज़रीन, इस वक्त रेस्क्यू इंचार्ज इमरान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये वाक़ये के बारे में सबसे पहले तो बताएं। जी बेसिकली 7:32 पे कल रात को हमें कॉल मसूल हुई कि एक औरत और एक 10 माह की बच्ची जो उनसे है वो एक मेन हॉल में जो है वो गिर गए हैं। जी। और 4 मिनट हमारा रिस्पांस टाइम रहा। 4 मिनट के बाद हमारी यहाँ पे व्हीकल्स मौजूद हो ठीक गई है। और ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इनिशियली तौर पर हमने इसकी जो है वो 3 टीमें तश्कील दी और 3 टीमों ने जो है वो सर्चिंग स्टार्ट कर दी। और एक होल से दूसरे होल तक जब क्लियर हो जाता है, फिर हमारी टीम आगे मूव कर जाती है और फिर अगले पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्लियर करते करते इस तरह टीम आगे मूव कर रही है हमारी। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो हमारे इदारे हैं उनकी जानिब से ये रिस्पॉन्स, इसमें बताइएगा कितनी सदाकत है। ये कहा गया कि ऐसा तो कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, गिरी ही नहीं है बीच में कोई औरत या बच्ची। जी ये इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक हो गया। इसलिए मैं उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन चूंकि हमें यही कहा गया है कि सर्चिंग करनी है, हम इस वक्त सर्चिंग कर रहे हैं। फिर कितनी देर बाद लाश मिली? जो पहली फीमेल की थी वो तकरीबन 3 से 4 घंटे के दरमियान जो है वो हमें बॉडी मिल गई थी। कहाँ से? सगिया के पास से। ठीक हो गया। ठीक है। और बच्ची की अभी तलाश जारी है? बच्ची की जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेन होल्स हैं ये तकरीबन यहाँ से सगिया तक कुछ 20 से 25 पॉइंट्स हैं बकोल वासा के। हम हर पॉइंट्स को जो है वो सर्च कर रहे हैं। जब वो पॉइंट्स क्लियर हो जाता है
ठीक है। हमारी सर्चिंग के मुताबिक फिर हम अगले पॉइंट्स की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं और उस पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद इस तरह हमारी मूवमेंट आगे की तरफ जाती जा रही। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। ये रेस्क्यू जो है 1122 का यहाँ पे कैंप लगाया गया है, जो कि इस हादसे के बाद यहाँ पे लगाया गया, और जब तक बच्ची की लाश नहीं मिलती तब तक ये कैंप यहीं लगा रहेगा। अब सवालिया निशान ये है, अफसोस हो रहा है मुझे सवाल करते हुए, नाज़रीन असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ है, डिप्टी कमिश्नर कहाँ पे हैं, कहाँ है ये दोनों? मुझे तो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। एक माँ मर गई, एक बच्ची मर गई, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनकी जिम्मेदारी है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आके देखने की तौफीक भी नहीं की। पता नहीं नाज़रीन क्या बनना है पाकिस्तान का। एज ए एंकर पर्सन मुझे इंतहाई दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हमारे इदारे जो है ना बिल्कुल काम सही नहीं कर रहे। मरियम नवाज क्या कर सकती हैं? वो नोटिस ले सकती हैं, वो मुअत्तल कर सकती हैं, लेकिन अगर वो सख्ती करने भी आए ना तो ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जितने इदारे हैं ये सारे जो हैं खुद ब खुद सेट हो जाएंगे, खुद ब खुद लाइन पे आ जाएंगे। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।